हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आप सभी का हमारी शाम की क्लास में, जिसपे हम आज टैली की क्लास में आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोगों के बीच में बताने वाले हैं। आज हम बात करने वाले हैं एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बारे में। व्हाट आर एसेट्स एंड लायबिलिटीज़। एसेट्स और लायबिलिटीज़ क्या होते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा खास है, क्योंकि आज जो मैंने आपको क्लास में बताऊँगा वही कल जब हम सीखेंगे, कल का हमारा टॉपिक जो होगा वो आप लोगों को मैं बता दूँ। कल के हमारे टॉपिक में हम लोग सीखने वाले हैं बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट क्या होती है, कैसे क्या, इसके बारे में हम जानते हैं। तो इसके लिए आपको ये चीज़ें देखना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों स्टार्टिंग करेंगे हम लोग एसेट्स से। क्या एसेट्स क्या होता है, इसकी डेफिनेशन अगर आप देखेंगे तो साइड में लिखा हुआ है, एसेट्स ऐसे गुड्स और सर्विसेज होते हैं जिसमें किसी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व होता है, जो आपको आपकी पॉकेट में पैसा डाल के देता है या फिर भविष्य में आपको लाभ देता है। अब जहाँ पर जैसे एग्जांपल में लिखा हुआ है कि जैसे आपका घर एक एसेट्स है, लेकिन कब एसेट्स है, जब आपका घर आपने किसी को किराए पर दिया हो और आपको हर महीने उससे पैसा मिलता हो। जैसे एक चीज़ समझो, मैंने एक मकान बनवाया, बट मैं वहाँ पे रहता नहीं हूँ, मैंने उसको किराए पर उठा दिया। जब मैं उसको किराए पर उठा दूंगा तो वो एक ऐसा एसेट्स होगा जो हर महीने आपको कुछ न कुछ इनकम देगा। लेकिन वही मकान जो आपने ले लिया है, उसके बाद आप उस पर रह रहे हैं, तो आप उससे अर्निंग नहीं कर रहे हैं, आप उस पर उल्टा खर्च कर रहे हैं। तो इसमें कंडीशन दी गई है कि एसेट्स ऐसे गुड्स और सर्विसेज होती हैं जिसमें किसी व्यक्ति का स्वामित्व होता है, किसी व्यक्ति या कंपनी का स्वामित्व होता है, जो आपको आपकी पॉकेट में पैसा डाल के देता है। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना होगा कि वो पैसा आपको परमानेंट आपको देता रहे, या फिर भविष्य में आपको लाभ देता है, या तो वो हमेशा आपको देता रहे या तो फ्यूचर में आपको लाभ दे, उनको एसेट्स कहते हैं। इसमें एग्जांपल में आपसे बताया गया है, जैसे मकान हो गया या आपकी ज़मीन है। जैसे आपने खेत ले रखे हैं और आपने क्या करा, उसमें आप एक्सपेंस तो कर रहे हो, बट हर महीने आपको उससे इनकम भी हो रही है एक्सपेंस से ज़्यादा। या आपने ज़मीन खरीदी और आप उसमें कोई खर्च नहीं कर रहे, कुछ समय बाद आपने उसको ज़्यादा कीमत पर बेच दी, तो ये सारे के सारे आपके एसेट्स कहलाते हैं। लेकिन जिस पर आप खर्च करते रहते हो वो आपका एसेट्स नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एसेट्स के, एसेट्स के कितने प्रकार होते हैं, तो काफ़ी लोगों के माइंड में तुरंत ही आ गए होंगे एसेट्स दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, तो एसेट्स मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, ये तो कन्फर्म है। पहला आपका होता है फिक्स्ड एसेट्स, जिनको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट्स, इनको हम नॉन करंट एसेट्स भी कहते हैं। और दूसरा हमारा होता है करंट एसेट्स। तो ये जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं और ये करंट एसेट्स होते हैं, ये क्या होते हैं, इनके बारे में हम जान लेते हैं विस्तार से। तो पहले हम जानेंगे नॉन करंट एसेट्स के बारे में, जिनको हम बोलते हैं फिक्स्ड एसेट्स। अगर कहीं पे नॉन करंट एसेट्स लिखा हो तो आप ध्यान रखिएगा कि नॉन करंट एसेट्स को ही फिक्स्ड एसेट्स कहा जाता है। ठीक है, नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं उन्हीं को हम फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। नॉन करंट एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जिसे कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए रखती है, इसकी अवधि 1 वर्ष से कम नहीं होती। मतलब अगर लॉन्ग टर्म एसेट्स की हम बात करते हैं या फिक्स्ड एसेट्स की हम बात करते हैं, जो नॉन करंट एसेट्स होते हैं, इन पे जब हम निवेश करते हैं तो वो 1 वर्ष से ज़्यादा ही होता है, 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। अगर दूसरे शब्दों में कहें तो नॉन करंट एसेट्स वो एसेट्स होते हैं जो कंपनी को लंबी अवधि तक पैसा कमा कर देते हैं, वो भी बिना अपनी वैल्यू को कम किए। मतलब जैसे कि हमने अगर इस माउस को परचेस करा, अब ये हमें हमेशा पैसा देता रहे, और पैसा भी देता रहे प्लस इसकी जो इसका कास्ट है, इसकी जो कीमत है वो भी कम ना हो, तो वो लॉन्ग टर्म एसेट वो नॉन करंट एसेट्स कहलाएगा। लेकिन अगर इसकी कीमत कम हो रही है तो ये लॉन्ग करंट एसेट्स नहीं कहलाएगा। ये एक अहम बात है जिसको आपको ध्यान रखनी होती है। ठीक है, तो ये आपको इसमें बताया जा रहा है कि लॉन्ग टर्म एसेट्स क्या होता है या नॉन करंट एसेट्स क्या होता है। नॉन करंट एसेट्स ऐसा होता है जो कि हमें लंबे समय तक पैसा देता रहे और हमारे जिसमें हमने पैसा निवेश किया था उसकी कीमत भी ना घटे। फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने कोई बिल्डिंग बनवाई और बिल्डिंग बनवा के मैंने किराए पे उठा दिया, अब वो हमेशा हमें पैसा देता भी रहेगा और प्लस बिल्डिंग की कीमत जो है वो भी नहीं घटेगी, तो ये आपके लॉन्ग टर्म एसेट्स कहलाएगा। जैसे कि इसमें एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, इसमें लिखा है लैंड, मशीनरी, गोल्ड, ये लॉन्ग टर्म एसेट्स होते हैं जो लॉन्ग टर्म प्रॉफिट प्रोवाइड करेगा और वैल्यू भी कम नहीं होती है। अब हम बात करते हैं नॉन करंट एसेट्स के प्रकार। तो नॉन करंट एसेट्स यानी कि फिक्स्ड एसेट्स, इनके अगर प्रकार की बात करते हैं तो ये भी 2 प्रकार के होते हैं। नॉन करंट एसेट्स जो होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से होता है, तो आप देख सकते हैं, नंबर 1 टैंगिबल फिक्स्ड एसेट्स और दूसरा होता है इनटैंगिबल फिक्स्ड एसेट्स। ये दोनों भी होते हैं। अब अगर इनके बारे में जानेंगे कि ये कौन सा एसेट्स होता है, आप डेफिनेशन पीछे हेडिंग देख सकते हैं। तो ये आपका जो होता है, ये वो एसेट्स होते हैं जिसे हम देख सकते हैं, जिसे हम छू सकते हैं,
जिसे हम छू सकते हैं, जैसे लैंड हो गई, आपकी बिल्डिंग हो गई, गोल्ड हो गया आदि, इनको हम टेंजेबल एसेट्स कहते हैं जिसे हम देख सकते हैं। उन्हें हम फिजिकल एसेट्स भी कहते हैं। इनको हम यानी कि देखो फिक्स्ड एसेट्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से मैंने आपको बताया। अब ये जिस एसेट्स की मैं बात कर रहा हूँ वो ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम देख भी सकते हैं और जिनको हम छू भी सकते हैं। उनको हम बोलते हैं टेंजेबल एसेट्स या इन्हीं को हम फिजिकल एसेट्स भी कहते हैं। लेकिन वहीं पर अगर हम दूसरी शब्दों में बात करें इंटेंजिबल एसेट्स की, तो ये वो एसेट्स होते हैं जिसे ना हम देख सकते हैं ना ही हम छू सकते हैं। यानी कि ये वो एसेट्स होते हैं इनको हम देख भी नहीं सकते। एसेट्स तो होते हैं बट इनको हम देख नहीं सकते और इनको हम छू भी नहीं सकते। जैसे कि आपकी क्रेडिबिलिटी यानी कि विश्वसनीयता को हम देख नहीं सकते, इसको हम छू नहीं सकते। मान लीजिए आपको किसी कंपनी को अपने बिजनेस के विस्तार करने के लिए लोन लेने की आवश्यकता पड़ती है और लोन आपको तभी मिलता है अगर आपकी क्रेडिबिलिटी सही होगी। इस प्रकार आपकी क्रेडिबिलिटी आपका इंटेंजिबल एसेट्स कहलाता है। यानी कि आपकी क्रेडिट जो होती है, हमारी जो क्रेडिट होती है, हमारी वो क्रेडिट किसी को दिखती नहीं है लेकिन उसी के आधार पर हमें लोन मिलता है। तो ये जो आपका एसेट्स होगा वो आपका क्लियरेबिलिटी एसेट्स भी इसी को हम कहते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं फिजिकल एसेट्स जिनको हम टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, उनको हम बोलते हैं। और ये अब अगर हम बात करते हैं करंट एसेट्स के बारे में, ये तो हमने बात करी अभी तक फिक्स्ड एसेट्स के बारे में या नॉन करंट एसेट्स के बारे में। अब अगर हम बात करें करंट एसेट्स के बारे में, करंट एसेट्स क्या होता है दोस्तों। करंट एसेट्स के बारे में अगर हम बात करें तो काफ़ी लोगों के दिमाग में आया होगा हाथ में हमारे पैसा हो या हमारे बैंक में पैसा पड़ा हो वो करंट एसेट्स कहलाएगा। लेकिन क्या हकीकत यही है? क्या वाकई में इसी को करंट एसेट्स कहते हैं? आप बताइए मुझे। करंट एसेट्स में काफ़ी लोगों के दिमाग में आता है वो जैसे वो पैसे, वो संपत्ति जिसको हमें जब चाहें तब खर्च कर सकते हैं, ऐसा कुछ आता होगा। तो अब इसकी रियल डेफिनेशन हम देख लेते हैं। इसमें लिखा हुआ है करंट एसेट्स वह एसेट्स होते हैं जिसे कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि तक अपने पास रखती है। देखो फाइनेंशियल ईयर आपको पता होगा 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक होता है। तो जो करंट एसेट्स होता है वो एसेट्स होता है जो कंपनी एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि तक अपने पास रखती है। ठीक है, इन्हें शॉर्ट टर्म एसेट्स भी कहा जाता है। क्योंकि ये कुछ समय तक ही लाभ देते हैं और बाद में इनकी वैल्यू खत्म हो जाती है। ये एसेट्स जो होते हैं ये वो एसेट्स होते हैं जो कुछ समय तक ही लाभ देते हैं, उसके बाद इनकी जो वैल्यू होती है वो खत्म हो जाती है। इसलिए अगर कोई कंपनी करंट एसेट्स को लिमिटेड समय से ज़्यादा समय के लिए यूज़ करती है तो उसकी वैल्यू शून्य हो जाती है। इसको भी थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। अगर कोई कंपनी करंट एसेट्स को लिमिटेड पीरियड से ज़्यादा समय तक यूज़ करती है तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाएगी। जैसे अगर मैं बात करूँ दवाओं की एक्सपायरी डेट होती है। अगर आप उसको लंबे समय तक रखे रहोगे और एक्सपायरी डेट जो होगी वो ओवर हो जाएगी तो उसकी वैल्यू जो होगी वो ज़ीरो हो जाती है। जैसे एग्जाम्पल में बताया गया है, उदाहरण के लिए मान लीजिए आपकी दुकान और आपने अपने पास बेचने के लिए सामान खरीदा तो वो सामान की वैल्यू तब तक ही है जब तक कि उसकी एक्सपायरी नहीं हो जाती। एक्सपायरी के बाद आपको कोई फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उस सामान की कोई नहीं खरीदेगा। अब जैसे मोबाइल फ़ोन आपका हो गया या ये माउस हो गया, जिस दिन बनता है उसकी कीमत ज़्यादा होती है, कुछ समय तक ज़्यादा रहती है, उसके बाद इसकी कीमत जो है वो घट जाती है। तो ये आपका करंट एसेट्स में आ जाएगा। अगर आप ज़्यादा समय तक अपने पास रखोगे तो आपको घाटे के सिवा और कुछ नहीं होगा। अब सबसे बड़ी बात, काफ़ी लोग एसेट्स को लायबिलिटीज़ बोल देते हैं और लायबिलिटीज़ को एसेट्स बोल देते हैं। काफ़ी लोगों को लगता है लायबिलिटीज़ ही एसेट्स हैं। तो अब आपको मैं बताने वाला हूँ कि लायबिलिटीज़ क्या होती है एक्चुअल में। लायबिलिटीज़ की हिंदी की अगर हम बात करते हैं तो लायबिलिटीज़ की हिंदी होती है दायित्व, यानी कि हमारी कंपनी के फ़र्ज। इसको हम दूसरी भाषा में कर्ज या ऋण भी कहते हैं। हमारी कंपनी के ऊपर जो कर्ज होता है, हमारी कंपनी के जो ऋण होते हैं उन्हीं को हम लायबिलिटीज़ कहते हैं। अब इसकी डेफिनेशन को हम रीड करेंगे। इसमें लिखा हुआ है लायबिलिटीज़ का हिंदी में मतलब होता है दायित्व या ऋण या कर्जा। अगर आपको किसी के पैसे लौटाने हैं तो वह लायबिलिटीज़ कहलाता है। अगर आपको किसी के पैसे लौटाने हैं तो वह लायबिलिटीज़ कहलाता है। अक्सर हम कभी ना कभी कर्जा बैंक से लेते हैं या किसी व्यक्ति से लेते हैं। देखो अब अगर मैं आपको एक मोटे मोटे शब्दों में समझाऊं तो जैसे मान लो किसी की शादी में आपने एक फ्रिज दे दिया, तो जैसे जिसकी शादी में फ्रिज, या मैं इसको इस शब्दों में समझूं कि आपकी शादी में किसी ने आपको फ्रिज गिफ्ट कर दिया। अब ये फ्रिज जो आपको मिला है ये आपके लिए एसेट्स नहीं है, ये आपके लिए लायबिलिटीज़ है। क्योंकि एक्चुअल में आपको
कभी ना कभी इसके बदले में आपको उसको फ्रिज लौटाना पड़ेगा। ये हमारे ऊपर एक प्रकार का कर्ज है। तो ये, और जब हम लौटाएंगे तब इसकी कीमत बढ़ चुकी होगी, तो डेफिनेटली ये हमारे लिए लायबिलिटीज़ कहलाता है। इसको हम रीड करेंगे, इसमें लिखा है वो हमारी लायबिलिटीज़ कहलाता है क्योंकि वह पैसा हमको वापस भी करना होता है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लिखा वह पैसा हमको वापस भी करना होता है। इसी तरह जब किसी कंपनी को दूसरी कंपनी या बैंक को पैसा लौटाना होता है तो वह लायबिलिटी कहलाता है। अब अगर हम लायबिलिटी की बात करें तो लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है दोस्तों, ठीक है। लायबिलिटी भी दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी? एक होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ और एक होती है करंट लायबिलिटीज़। जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है उसको क्या कहते हैं, मतलब नॉन करंट लायबिलिटीज़ क्या होती होगी, तो जैसे नॉन करंट एसेट्स होता था उसी तरीके से नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है। नॉन करंट लायबिलिटीज़ यानी कि जो इसको हम फिक्स्ड लायबिलिटीज़ भी कहते हैं, ठीक है। अब ये क्या होती है इसके बारे में हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो जो नॉन करंट लायबिलिटीज़ होती है उसकी अगर हम डेफिनेशन रीड करेंगे तो वो हमारी होती है नॉन करंट लायबिलिटीज़ वह लायबिलिटीज़ है जिसे एक फाइनेंशियल ईयर से भी ज़्यादा लंबी अवधि में चुकाना होता है। जैसे कि मान लो आपने किसी से पैसा लिया हुआ है और उसके लिए आपने लगभग 3 से 4-5 साल तक का समय ले लिया है, तो वो आपकी नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाएगी, ठीक है। जैसे कि आपने कोई कार खरीदी और उसका आपको पैसा देना है, या आपने कोई घर लिया उसको उस पर आपने लोन लिया है जो कि 10 साल तक का है, तो ये आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ कहलाएगी। इसको हम रीड करते हैं, लिखा है नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत वह कर्ज या दायित्व तो आता है जिसे आप धीरे धीरे चुकाते हैं। मान लीजिए आपने हाउस लोन लिया है तो आपको यह आपका नॉन करंट लायबिलिटीज़ के अंतर्गत आता है, क्योंकि हाउस लोन चुकाने में आपको एक फाइनेंशियल से ज़्यादा समय लगता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं करंट लायबिलिटीज़ की, तो करंट लायबिलिटीज़ क्या होता है, तो करंट लायबिलिटीज़ का ठीक उल्टा होता है। इसमें हम कह सकते हैं जैसे कि करंट एसेट्स होता था एग्जैक्टली करंट लायबिलिटीज़ होता है। अंतर दोनों में क्या होता है, करंट एसेट्स हमारे लिए बेनिफिशियल होता है और लायबिलिटीज जो होता है हमारे लिए वो घाटा होता है। इसमें लिखा है करंट लायबिलिटीज वह लायबिलिटीज होती है जिसे आपको शॉर्ट टर्म में टाइम में चुकाना पड़ता है। अगर सरल भाषा में कहें तो यह वह लायबिलिटीज़ होती है जिसको हमें एक फाइनेंशियल ईयर या उससे भी कम अवधि में चुकाना पड़ता है। आप इसके बहुत से उदाहरण देख सकते हैं, जैसे आइए जानते हैं। नीचे लिखा आपके बच्चों की स्कूल फीस। अब अगर हम बच्चों की स्कूल फ़ीस की बात करते हैं तो 1 साल के अंदर आपको कंप्लीट फ़ीस अदा करनी पड़ती है, ये आप सभी को पता होगा। अगर आपका बच्चा कहीं पे पढ़ रहा है, किसी कोचिंग सेंटर में पढ़ रहा है, किसी स्कूल में पढ़ रहा है, तो उसकी जो फ़ीस होगी वो आपको उसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर चुकानी पड़ेगी। इलेक्ट्रिसिटी बिल, लाइटिंग का जो बिल होता है उसको भी आपको 1 ईयर के अंदर ही चुकाना पड़ता है, फाइनेंशियल ईयर के अंदर ही चुकाना पड़ता है। ड्राइवर की सैलरी भी आपको हर महीने अदा करनी पड़ती है, ये हमारी लायबिलिटीज़ कहलाती है, हमें देना पड़ता है, ये हमारे ऊपर कर्ज होता है। और वैसे ही हाउस रेंट की बात कर लेते हैं तो हाउस रेंट भी हमारे ऊपर एक कर्ज होता है। तो ये सारे के सारे आपकी करंट लायबिलिटीज़ कहलाएंगी। तो करंट लायबिलिटीज़ और नॉन करंट लायबिलिटीज़ दोनों में अंतर आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब अगर हम कंक्लूज़न की बात करें, यानी कि इसका रिजल्ट की बात करें, तो रिजल्ट क्या है, तो रिजल्ट में आप देखेंगे बैलेंस शीट में दोनों एसेट्स और लायबिलिटीज़ किसी भी कंपनी के फाइनेंशियल पोजीशन को रिफ्लेक्ट करता है। एसेट्स के टर्म में कंपनी के पास पैसा आता है, लेकिन लायबिलिटीज़ के टर्म में कंपनी के पास से पैसा जाता है। एसेट्स का हिंदी मीनिंग संपत्ति होता है, जबकि लायबिलिटीज़ का हिंदी मीनिंग ऊर्जा या ऋण होता है, कर्जा या ऋण होता है। अब इसको एक चीज़ समझो, अगर आप लायबिलिटीज़ बनाते हो तो आप कभी भी फ़ायदे में नहीं जा सकते हो, हमेशा आप घाटे में रहोगे। लेकिन वहीं पर अगर आप एसेट्स बनाते हो तो आपको हमेशा फ़ायदा होता है, कभी भी घाटा नहीं होता। बहुत सारे छात्रों को, बहुत सारे लोगों को लगता है कि हमारा घर जो है, हमारा जो मकान है वो हमारा एसेट्स है। एक्चुअल में वो हमारा एसेट्स नहीं होता, वो हमारी लायबिलिटीज़ होती है, क्योंकि ज़िंदगी भर आप उस पर खर्च करते रहते हो, उससे इनकम नहीं होती है, ठीक है। तो हर वो चीज़, जैसे आपकी बाइक, आपके पास जो बाइक है वो लायबिलिटीज़ है, उस पर ज़िंदगी भर आप खर्चा करते रहते हो, वो आपको देती नहीं है, और जब भी आप उसको बेचोगे तो वो कम कीमत पे ही बिकेगी, ज़्यादा पे नहीं बिकेगी। तो ये आपकी लायबिलिटीज़ कहलाएगी। जिन जिन चीज़ों पर आप हमेशा निवेश करते रहते हो, जिन जिन चीज़ों पर आप हमेशा निवेश करते रहते हो बिना इनकम के, वो सारे के सारे लायबिलिटीज़ कहलाते हैं। और जिन पर हमें इनकम की संभावनाएं होती हैं, या भविष्य में हमें इनकम होती है, या प्रेजेंट टाइम में इनकम हो रही होती है, वो सारे के सारे
हमारे एसेट्स कहलाते हैं। ठीक है, तो अब हम बता दें कि अगर आप एसेट्स और लायबिलिटीज को समझ गए हैं तो कल की वीडियो आपको अच्छे से समझ में आएगी, क्योंकि कल हम बैलेंस शीट के बारे में आपको बताने वाले हैं। दोस्तों, अगर आपको आज का वीडियो, हमारी आज की क्लास हमारी पसंद आई है तो क्लास को लाइक करें, वीडियो पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलें। मिलते हैं दोस्तों हम अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू।